हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम में भाजक। भाजक क्या होता है और उसे किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और भाजक का किस प्रकार से सवाल आता है। ठीक, चलिए देखिए, भाजक होता क्या है कि वह संख्या जो किसी संख्या को विभाजित कर दे, वही संख्या क्या कहलाती है, भाजक। जैसे मान लेते हैं संख्या है 12। ठीक, 12 को देखिए 2 विभाजित कर देगा, 3 विभाजित कर देगा, 4 विभाजित कर देगा, 6 विभाजित कर देगा, और कौन करेगा, 12। ठीक, तो देखिए ये जो टॉपिक है या हाँ, इसमें पूछेगा कि 12 को कुल कितनी संख्याएं विभाजित कर देंगे। तो कितनी संख्याएं, अभी देखिए यहाँ पर एक और लिखना था, एक भी विभाजित करेगा। ठीक, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्याएं ऐसी हैं जो 12 को विभाजित कर देंगे। ठीक, लेकिन यहीं पर अगर सवाल को इस प्रकार से पूछा जाए, इसको कितनी संख्याएं विभाजित कर देंगे, है ना, तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिख पाएंगे, नहीं। एक प्रकार से और देख लेते हैं कैसे प्राप्त हुआ। हाँ, तो उसके लिए सबसे पहले हमें एक छोटा सा ट्रिक देखना होगा, छोटा सा ट्रिक। जैसे 12 का सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। कोई भी संख्या, किसी भी संख्या के भाजकों की संख्या यदि ज्ञात करना है तो उसका हमें क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करना पड़ेगा। ठीक, चलिए करते हैं। ठीक, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हुआ, 2। ठीक, इस प्रकार से हो गया। अब देखिए करते हैं क्या है, इसमें जो पावर होती है सबके पावर में एक जोड़कर, ठीक, बेस को छोड़ देंगे, पावर में एक जोड़कर गुणा कर लेंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर है 2, एक जोड़ दिए, यहाँ पर एक है, एक जोड़ दिए, 2 1 3 गुणे 1 1 2 बराबर 6। भाजकों की संख्या देखें यहाँ पर 6 प्राप्त हो गई। इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 हैं भी। ठीक, तो इस प्रकार से भाजकों की संख्या हम लोग ज्ञात करेंगे। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। पंद्रह के सभी भाजकों की 15 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 15 के सभी भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 15 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। तो क्या 15 2 से कटेगा, नहीं, इसलिए हम किससे काटेंगे, 3 से। 3 5 15। अब 5 किससे कटेगा, 5 तो 5 ही से कटेगा, है ना। चलिए कितना प्राप्त हुआ, 3 की घात 1 गुणे 5 की पावर 1। ठीक, हाँ, तो अभी देखिए इससे पहले वाले में हम लोग क्या किए थे, जो इसकी पावर होता है, पावर में एक जोड़कर गुणा कर लेते हैं, बेस को छोड़ देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर एक जोड़ेंगे, यहाँ पर एक जोड़ेंगे, है ना, तो हो जाएगा कितना, 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। तो 15 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है, 4। एक बार चेक कर लेते हैं। 15 देखिए, एक तो 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 5 से कटेगा, और किससे कटेगा, 15 से। तो टोटल भाजक कितने हैं, 4 ही हैं। ठीक,
चलिए अगला नंबर देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। 420 के कुल भाजकों की संख्या। 420 के कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजक 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? चलिए करिए, 420 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। दो दूना 4, दो एक नम 2 फिर 2 दो एक नम 2, 2 25 10, फिर 2 से 2 25 10, नहीं कटेगा। 3 से काटे, 3 से कटेगा, 3 से 3 त्रिका 9, 1 बचा, 3 25 15। अब 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35। ठीक, 2 कितनी बार है? 2 के हाथ में 2 गुड़े, 3 के हाथ 1 गुड़े, 5 के हाथ 1 गुड़े, 7 के हाथ 1। ठीक, अब देखिए सबकी घात में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। सबकी घात में क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। ठीक, 2 1 3 गुणे, बेस को छोड़ देंगे। बेस को सदैव क्या करेंगे? छोड़ देंगे। ये नहीं है कि बेस को भी लेकर चलेंगे। ठीक, बेस को छोड़ देंगे और यहाँ पर हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। 420 के कुल भाजकों की संख्या कितनी है? 24 है। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं क्या है। 1300 के कुल भाजकों की संख्या। 1300 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? कैसे पता करेंगे? चलिए 1300 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लेते हैं 2 से। 6 दूना 12, 1 बचा, 2 25 10 शून्य। अभी 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 2 दूना 4, 2 25 10, 3 5 से कटेगा, क्योंकि 3 से कटेगा नहीं। 3 से कैसे नहीं कटेगा? क्योंकि 3 से काटने का नियम यह है कि सभी संख्याओं का योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। 3 2 5 5 10 नहीं कटेगा। ठीक, चलिए 5 से काटिए। 5 छक्का 30, 5 पचे 25, फिर 5 से काटिए। 5 एक नम 5, 1 बचा, 5 तिहाई 15। अब ये कटेगा 13 से। ठीक, 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 13 घात 1। ठीक, सब में 1 जोड़ देंगे, 1 ऐड कर देंगे, सब में 1 ऐड कर देंगे। ठीक, 2 1 3 गुणे 3 गुणे 2, 3 त्रिका 9 दूना 18। 1300 के सभी भाजकों की संख्या कितनी है? 18 है। ठीक, चलिए अभी तक देखिए यहाँ पर बात हो रही थी सभी भाजकों की संख्या, है ना।
सभी भाजकों की संख्या, ठीक। लेकिन अभी 2 पॉइंट और भी हैं, ठीक। 2 पॉइंट और हैं जिनमें नियम थोड़ा सा अलग लगेगा, वही नियम रहेगा बस थोड़ा सा चेंज रहेगा। दूसरी पॉइंट यह है कि समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या। तीसरी पॉइंट यह है विषम भाजकों की संख्या। समभाजकों की संख्या और विषम भाजकों की संख्या, ठीक। तो देखिए सभी भाजकों की संख्या ये तो आप लोगों को बता ही दिया गया है, ठीक। बहुत ही आसान तरीके से आप लगाएंगे मिनटों में सवाल, ठीक। उसके बाद समभाजकों की संख्या, समभाजकों की संख्या कैसे निकालेंगे, चलिए एक सवाल को लगाता हूँ, उसके बाद तब आप लोगों को थोड़ा शायद अच्छे समझ में आ जाएगा। उसके बाद नोट्स भी लिखवा दूंगा, चाहे नोट्स अभी लिख लीजिए। नोट देखिए, अगर हमें समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो जो सम रहेगा अंक, ठीक, सम 2 है, ठीक। सम अंक का घात छोड़ देंगे, उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, ठीक। सम अंक की घात को छोड़कर अन्य सभी की घात में 1 जोड़ देंगे, 1 जोड़कर गुणा करेंगे, है ना। और विषम के लिए नियम है, देखिए यहाँ पर सम अंक की घात को छोड़कर अन्य सभी की घात में 1 जोड़कर गुणा करेंगे, ठीक। लेकिन विषम के लिए है सम अंक को ही छोड़कर, सम संख्या को छोड़कर अन्य सभी संख्या की घात में 1 जोड़कर गुणा करेंगे, है ना। देखिए सम अंकों की घात को छोड़कर अन्य सभी की घात में 1 जोड़कर, अगर सम संख्याओं को पूछेगा तो हम क्या करेंगे कि जो सम अंक रहेंगे, सम तो देखिए एक ही ऐसी संख्या है जो सम है और अभाज्य है, वही संख्या आएगी बार बार 2, ठीक। तो 2 को हम छोड़ देंगे, 2 की जो घात रहेगी उसमें कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। अगर समभाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो 2 की जो घात है उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, उसको वैसे रहने देंगे। अन्य सभी की घात में 1 जोड़कर क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे, तो प्राप्त हो जाएगा समभाजकों की संख्या। लेकिन विषम भाजकों की संख्या जो होती है तो 2 जो होता है 2 को ही पूरा छोड़ देंगे, 2 की चाहे जितनी घात होती है, क्योंकि विषम के बारे में पूछा है तो उसमें सम हमको नहीं लेना, 2 सम है, ठीक। चलिए इन पर थोड़ा सा कुछ सवाल देख लेते हैं।
18। तो देखिए 18 का हम निकालेंगे सभी भाजक, पहले निकालेंगे सभी भाजक, फिर उसके बाद सम भाजक, फिर उसके बाद विषम भाजक। ठीक, फिर इसके बाद यह 3 से कटेगा। ठीक, 2 गुणे 3 याते 2, है ना, इस प्रकार से है। अब देखिए इसका क्या करेंगे हम, पहले सभी भाजक निकालेंगे। तो सभी भाजक, सभी भाजक बराबर होगा 1 प्लस 1 गुणे 2 प्लस 1, क्योंकि देखिए इसकी घात 1 है तो 1 प्लस 1, इसकी घात 2 है तो 2 प्लस 1, है ना। तो हो जाएगा 2 गुणे 3 बराबर कितना, 6। ठीक, अब हम निकालेंगे सम भाजक। सम भाजक किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम बताए थे कि जो 2 होगा, जो सम संख्या होगी, सम संख्या, ठीक, उसकी जो घात होगी उसमें कुछ नहीं जोड़ेंगे, अन्य सभी में 1 जोड़ लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर है 1 गुणे 2 धन 1, मतलब 1 गुणे 3 बराबर 3। ठीक, अब विषम भाजक निकाल लीजिए। विषम भाजक, है ना, तो विषम भाजक में हम बताए थे कि सम वाले को छोड़कर अन्य सभी की घात में 1 जोड़कर गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 1 ही तो ऐसा है, सम को अगर हम छोड़ देंगे तो बचेगा कितना, 3 की घात 2 प्लस 1 बराबर 3। ठीक, तो इस प्रकार से सभी भाजक निकाल सकते हैं, सम भाजक निकाल सकते हैं और विषम भाजक निकाल सकते हैं। ठीक, एक बार देख लेते हैं। 18 तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 6 से कटेगा, 9 से कटेगा और 18, 1 2 3 4 5 6 संख्याओं से कट रहा। ठीक, एक बार चेक कर लेते हैं क्या यह फार्मूला सही है। अब देखिए सम भाजक कुल कितने हैं, सम भाजक 3 है, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, सम भाजक कुल कितने हैं, 3 है। ठीक, उसके बाद देख लेते हैं विषम भाजक कितने हैं। विषम भाजक 1 2 और 3। ठीक, इसका मतलब ये जो फार्मूला है, जो ट्रिक है, वह बिल्कुल ही सही है। ठीक, चलिए प्रैक्टिकली आप लोगों को बता दिया जा रहा है और अच्छे से पढ़िए, खूब मन लगा के पढ़िए। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक 140 के विषम भाजकों की संख्या, 140 के विषम भाजक, 140 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे। 140 का अभाज्य 2 7 14, 2 3 6, 2 5 10, 5 7 35, 2 की घाते 2 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 7 की घाते 1। ठीक, तो देखिए अभी विषम भाजक की बात हो रही है, तो हम क्या करेंगे, सम को लेंगे नहीं, सम को यदि ले लेंगे तो हाँ सभी भाजक हो जाएगा, सम भी होगा विषम भी होगा, सभी भाजक हो जाएगा ना, इसलिए सम को छोड़ दीजिए, अन्य की घात में 1 जोड़ देंगे, मतलब 2 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 4। 140 का जो विषम भाजक है उसकी संख्या है 4। अगर हम यहीं पर सम भाजक की बात कर लें, यहीं पर सम भाजक की बात कर लें, सम भाजक कितने होंगे, देखिए इसमें सम भाजक में 2 की जो घात हो, मतलब हाँ इसकी जो घात होती है उसमें तो कुछ जोड़ेंगे नहीं, अर्थात 2 ही रहने देंगे गुणे। यहाँ पर कितना है 2 गुणे, यहाँ पर कितना है
2 बराबर समभाजक कितने होंगे? 2 दूना 4 दूना 8। अगर हम सभी भाजक है ना, अब देखिए सभी भाजक अगर 8 और 4 12 हो गया, सभी भाजक 12 प्राप्त हुआ तो समझ लीजिए सवाल सही है। ठीक, सभी भाजक किस प्रकार से निकालेंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे, मतलब 3 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 3 दूना यहाँ से 2 यहाँ से 2। ठीक, 3 दूना 6 दूना 12। ठीक, इसका मतलब ये सवाल सही है। चलिए टाइप 1 में आ जाइए। देखिए भाजक के सवाल में टाइप 1 है। ठीक, अभी और भी टाइप आएंगे भाजक के सवाल में। 1020 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? क्वेश्चन नंबर 1, 1020 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? 1020 के भाजकों की संख्या कुल कितनी है? ठीक, अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कीजिए, है ना। 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, फिर उसके बाद 2 एक 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, फिर 2 से कटेगा नहीं, 5 7 5 12, 3 से कटेगा, 3 तिरकना 3 चौक 12, 3 पचपन 3 छः कटेगा, 3 सत्ते 3 अट्ठे 24, 1 बचा 3 पचे 15। अब किस 5 से कटेगा, 5 एक 5, 3 5 सत्ते 35, 70 से कटेगा। ठीक, तो यहाँ पर प्राप्त हुआ 2 की घाते 2 गुणे 3 की घाते 1 गुणे 5 की घाते 1 गुणे 17 की घात 1। ठीक, सभी घात में 1 जोड़ लेंगे। ठीक, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। सभी भाजकों की संख्या कितनी है? 24। ठीक, चलिए यहाँ तक हुआ। ये सवाल आप लोग लगाइए। ठीक, हो गया। देखिए इस सवाल को लगाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट करेंगे, हम जरूर बताएंगे। ठीक है, हाँ। अब क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा चेंज हो रहा है। 12 की घात कितनी है? 17 के सभी भाजकों की संख्या, सभी
भाजकों की संख्या के सभी भाजकों की संख्या कितनी है। ठीक, तो देखिए जो 12 घात 17 है, तो हमें घबराना नहीं है। घात कुछ भी हो उससे हमसे क्या मतलब है, हमें देखिए जो बेस है उसको अभाज्य गुणनखंड में प्राप्त करना। ठीक, तो 12 का अभाज्य गुणनखंड होगा 2/6 गुणे 2। ठीक, 2/6 दूना 12। ठीक, सबकी घात कितनी है 17 17 17। ठीक, अब अगर हम इन दोनों को एक में करेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी 34 गुणे 3 की घात कितनी हो जाएगी 17। ठीक, 34। ठीक है, अब सभी भाजकों की संख्या ज्ञात करना है तो +1 कर देंगे, +1 कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 34 1 35 गुणा में 17 1 18। 18 का गुणा 35 में करेंगे, 18 दूना 36, 18 पचे 90, 90 0 हासिल 9, और 18 36 18 3 54, 54 6 60 3 63, 630। ठीक, 630 आ जाएगा आपका आंसर। ये तो क्वेश्चन नंबर ये 2 था। ठीक, चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 4500 के सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी। एक मिनट थोड़ा सा स्याही डाल लूं। 4500, एक बार सवाल को आप लोग लिख लीजिए, थोड़ा सा लगाइए। 4500 के सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी 1 और 4500 को छोड़कर, 1 और 4500 को छोड़कर। एक और 4500 को छोड़कर। ठीक, चलिए भाई हो गया, लगा बहुत ही आसान है। सौ के सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी। 1 और 4500 को छोड़कर, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है 4500 के सभी भाजकों की संख्या कितनी होगी 1 और 4500 को छोड़कर। चलिए लगाइए सवाल को। 4500 का अभाज्य गुणनखंड प्राप्त कर लीजिए। 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पचे 10, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, 2 2 4 5 9, 3 से कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 2 बचा, 3 सते 21, 1 बचा 3 बचे 15,
3 एक नम 3, 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 5 से कटेगा 5 दूना 10, 5 पचे 25, 5 से कटेगा 5 से कटेगा। ठीक, चलिए जी 2 कितना बार है 2 बार गुड़े 3 कितना बार है 1 बार गुड़े 5 कितना बार है 3 बार। ठीक, तो टोटल कितना होंगे, टोटल भाजक कितने होंगे 2 एक 3 गुड़े 2 गुड़े 4, 3 दूना 6 चौ 24, ये तो हो गए कुल भाजक। ये तो हो गए कुल भाजक, लेकिन देखिए सवाल के अंत में क्या कह रहा, 1 और 4500 को छोड़कर। एक बात बताइए, अगर हम 6 के भाजक की बात करें, 6 के भाजक की बात करें, 6 का भाजक कितना होगा 1 2 3 और 6, और कह दें टोटल कितने भाजक हुए 4 है ना, और कह दें कि 1 और 6 को छोड़कर, तो 1 और 6 मतलब 2 भाजक घट गए, बचेंगे कितने 2 ही। तो यहाँ पर 1 और 4500 को अगर छोड़ेंगे तो 24 माइनस 2 होगा। ठीक, टोटल भाजक कितने होंगे 22 है ना, 22 क्या हुआ आंसर। ठीक, चलिए आ जाइए एग्जाम्पल नंबर 5 पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, 14 की घाते 8, 14 की घात 8 गुड़े 21 की घात 5 के भाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, के भाजकों की कुल संख्या कितनी है ना। तो देखिए 14 है, 14 को हम क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड प्राप्त करेंगे 14 का, तो 2 गुणे 7 लिख सकते हैं, घात को लिख लीजिए। ठीक, फिर गुणे 21 की घात 5 है, तो इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 3, 7 त्रिक 21, घात बना दीजिए। ठीक, अब 2 की घात कितना है 8 गुणे 7 की घात कितना हो जाएगी 8 7 15 गुणे 3 की घात कितना है 5 है ना। अब कुल कितनी संख्या है सबको जोड़ लीजिए, एक सब में एक जोड़ लीजिए, सब में एक जोड़ लीजिए। 8 1 9 गुणे 15 1 16 गुणे 5 1 6। चलिए कैसे करेंगे, 9 6 54 गुणे में 16। ठीक, 16 को 100 चौका 64 के 4 80 लगे 6, 16 25 80, 80 6 86, ये होगा आंसर। ठीक, चलिए हो गया क्वेश्चन नंबर 5। आ जाइए अब क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, 280 के भाजकों की संख्या कितनी है। 280 के भाजकों की संख्या कितनी है, 280 के भाजकों की संख्या कितनी है जो कि 3 से कम है।
जो कि 3 से कम है। ठीक, 280, दो दो चौक एक, दो चौक का 8 शून्य, फिर 2 से काटेंगे 2 सत्ते 14, फिर 2 से काटेंगे 35, 5 से काटेंगे 5 सत्ते 35, 7 से काटेंगे 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1 गुणे 7 की घात 1 ना, सब में 1 जोड़ लीजिए, सब में 1 जोड़ लीजिए। ठीक, 3 1 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8 दूना 16। देखिए कुल भाजक कितने हैं 16, लेकिन अभी कह रहा है कि जो कि 3 से कम है। 3 से कितने कम होंगे, 1 कम होगा, 2 कम होगा, 3 से 280 तो कटेगा नहीं, इसलिए 2 ही कम होंगे, मतलब -2 बराबर कितना होगा 14। 14 क्या होगा आंसर। ठीक है, चलिए यहाँ तक हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 1800 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1800 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर सम भी ज्ञात करना और विषम भी ज्ञात करना। ठीक, चलिए कर लेते हैं। 1800 900, ठीक, उसके बाद फिर 2 से काटेंगे, 2 चौक का 8, 1 बजे 2 पंजे 10, फिर 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंजे 10, 2 दूना 4 5 9, 3 से कटेगा, 3 सत्ते 21, 1 बजे 3 बचे 15, 3 से 3 दूना 6, 3 बचे 15, 5 से काटेंगे। ठीक, 2 कितना बार है 3 बार, 2 की घात 3 गुणे 3 कितना बार है 2 बार, गुणे 5 कितना बार है 1 बार, नहीं 2 बार, 5 2 बार। ठीक, तो देखिए समभाजक हमें निकालना सबसे पहले। समभाजक बराबर, समभाजक में हम बताए थे कि जो समगुणनखंड होगा उसकी घात में कुछ भी नहीं जोड़ेंगे, इसका मतलब 3 गुणे। अब इसमें जो विषम गुणनखंड होंगे उनकी घात में 1 जोड़ लेंगे, 2 धन 1 धन 1, 2 1 3 गुणे 3 बराबर कितना, 3 त्रिक 9 27। ठीक, विषम भाजक बराबर होगा। अब देखिए जो सम रहेगा उसको तो एकदम छोड़ ही देंगे। ठीक, यहाँ पर होगा 3 गुणे 3 बराबर 9, ये हो गया आंसर, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एक सवाल को जब तक अपने से नहीं बनाएंगे तब तक सवाल नहीं आएगा अच्छे तरीके से। ठीक, 680 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए। 680 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, है ना।
तो अभी इसी टाइप पे एकदम सेम टू सेम यही सवाल हम अभी जस्ट पीछे लगाए हैं, ठीक। तो इस सवाल को आप लोग स्वयं लगाइएगा और आंसर को कमेंट कीजिएगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 9 है, या क्वेश्चन नंबर 9 कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 45 की घात कितना है 5 के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी। के सम एवं विषम भाजकों की संख्या कितनी होगी, है ना। चलिए 45 है, 2 से तो कटेगा नहीं, 5 और 9 45, 3 से कट, 1 मिनट, पहले हम 3 से ही काटेंगे, 5 4 9, 3 से, 3 एक 3, 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, 3 घाते 2 गुणे 5 की घाते 1। तो देखिए यहाँ पर कोई सम संख्या दिख रही है आप लोगों को नहीं, तो इसका जो सम भाजक होगा, सम भाजक वो क्या है 0, और विषम भाजक क्या होगा, सब में 1 जोड़ दीजिए, ठीक। 2 1 3 गुणे 1 1 2 बराबर 3 दूना 6 आंसर, ठीक। इसका विषम नहीं, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत हो गया है। इसका जो होगा 3 गुणे 3 25 45 है ना। तो इसको हम 45 का ही सिर्फ किए थे, अभी इसकी घात है, घात कितनी है 5 5 5, सबकी घात 5 होगी, ठीक। अब 3 की घात हम लिख सकते हैं 10 गुणे 5 की घात है 5, ठीक। अब इसमें देखेंगे सम भाजक, क्या कोई सम भाजक दिख रहा है, नहीं। विषम भाजक 1 जोड़ देंगे, 10 1 जोड़ देंगे, ठीक। 11 गुणा में 6 बराबर कितना होगा 66 आंसर, ठीक। 66 होगा आंसर। अब एग्जाम्पल नंबर हम लोग देखते हैं 10, या क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10।